नमस्कार। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन में, जहां हम गीता के श्लोकों को विस्तार से समझते हैं और उनका जीवन में क्या महत्व है उस पर चर्चा करते हैं। आज हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक 17 पर बात करेंगे। इस श्लोक में व्यास जी ने पांडवों की सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया है, जो युद्ध की शुरुआत से पहले शंख ध्वनि करते हैं। यहाँ वर्णन किया गया है कि पांडवों की सेना में कई महारथी योद्धा शंख बजाते हैं, जिनमें काश्य, परमेश्वास और शिखंडी जैसे वीर योद्धा शामिल हैं। इस श्लोक में पांडवा शब्द से यह सूचित होता है कि पांडवों के अतिरिक्त उनकी सेना के अन्य महारथी भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। यहाँ अनेकशः शंखान दधमु का पाप अर्थ है कि बहुत से योद्धा अपने अपने शंख बजा रहे थे। शंख बजाना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो न केवल युद्ध की शुरुआत की घोषणा करता है, बल्कि विजय और आत्मबल का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ काश्य, जो कि परमेश्वासः यानी महान धनुर्धर थे, का उल्लेख किया गया है। यह योद्धा बनारस के राजा थे और उनका पांडवों के साथ जुड़ना यह बताता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए योद्धा अलग अलग स्थानों से एकत्र हुए थे। इस श्लोक में शिखंडी का भी उल्लेख हुआ है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। शिखंडी को महारथी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वह एक महान योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब हम इस श्लोक को गहराई से देखते हैं, तो यह केवल शंख बजाने की एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हर योद्धा के मनोबल और उसके उद्देश्य की ताकत को भी दर्शाता है। ये योद्धा, चाहे काश्य हों या शिखंडी, धर्म की रक्षा के लिए एकत्रित हुए थे और अपने जीवन को दांव पर लगाकर अधर्म के विरुद्ध खड़े हो रहे थे। यह श्लोक हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब हम किसी बड़े उद्देश्य, किसी सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, तो हमारा साथ देने के लिए योग्य और महान लोग भी होते हैं। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन इसके लिए लड़ने वाले हमेशा वीर और साहसी होते हैं। शंख की ध्वनि यहाँ सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि पांडवों के संकल्प और साहस का प्रतीक है। इस श्लोक से हमें यह भी समझ में आता है कि जो सही है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अपने साहस को बनाए रखना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां हों, सही रास्ते पर चलने का साहस हमें मजबूत बनाता है। तो मित्रों, इस श्लोक से हमने यह सीखा कि जब आप धर्म और सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो न केवल आप, बल्कि आपके साथ धर्म की शक्ति भी होती है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में भी हमें अपने संकल्प को बनाए रखना चाहिए और सच्चाई के लिए खड़ा रहना चाहिए। आशा है आपको यह श्लोक और इसका संदेश समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।